गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप देखना चालू कर चुके हैं अपना चैनल ऑनलाइन विद द पॉइंट। आज तारीख है 18 अप्रैल 2020 और आज से जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं आप इस वीडियो में देखिएगा। और आज के हमारे वीडियो का टारगेट है दोस्तों 50 लाइक्स का। मुझे विश्वास है कि आप इसको पूरा कर देंगे और आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल और हमारे ब्लॉग दोनों से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, अब चालू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, ये हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था और इसका जिन दोस्तों ने भी सही जवाब दिया है उनके नाम है विजय कुमार, अवधेश कुशवाहा, DJ जोगिंदर राजा, धर्मेंद्र कुमार और विष्णु ओझा। ठीक है दोस्तों, जो विजय कुमार है ये हमारे डेली के व्यूअर हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इस प्रश्न को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष देश है? तो अध्यक्ष देश है दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि चीन अध्यक्ष देश है। अब देखिए इसकी आयोजन अब की बार कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों फ्रांस की राजधानी है पेरिस में। उसका आयोजन किया गया फरवरी के 19 से लेकर 21 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो चीन की तरफ से अध्यक्षता दोस्तों जयांग मित्र जी। कौन है? जयांग मित्र जी ने इनकी अध्यक्षता की। इसीलिए FATF का अध्यक्ष कौन अब की बार घोषित किया गया? चीन। ओके, अब देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास रिसेंटली अनाउंस्ड टू कट द रिवर्स रेपो रेट बाय व्हाट परसेंट, यानी कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? तो घोषणा की दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.25 फीसदी कटौती करने की घोषणा की है। ठीक है, अब देखिए ये पहले कितना था? तो पहले दोस्तों 4% था रिवर्स रेपो रेट, लेकिन अभी 25 आधार अंकों को कटौती करने के बाद ये होगा दोस्तों 3.75%। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप सुन रहे हो रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये होता क्या है इसके बारे में हम बहुत आसान भाषा में, देसी भाषा में समझेंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमको समझ दो रेपो रेट के बारे में। देखिए दोस्तों, मान लेते कि हमें पैसे की जरूरत पड़ी और हमारा बैंक अकाउंट भी खाली, यानी कि हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो हमने बैंक से हम लोन लेते हैं, तो और बैंक को जो लोन लिया तो उसके ऊपर जो हम ब्याज देते हैं। ठीक है, उसी तरह बैंकों को अपने काम काज, जो रोज के जो काम काज होते हैं उसको करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और उसके पास पैसे नहीं है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उसने लोन लिया और लोन पे जिस ब्याज दर से वो पैसे चुकाता है, ब्याज चुकाता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। और सीधा इसका उल्टा, ठीक है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जब पैसे नहीं है तो उसको अपने काम काज चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हीं बैंकों जो क्षेत्रीय बैंक हो गए, जैसे में SBI हो गया, PNB हो गया, ICICI बैंक, इनसे जब वो ब्याज के तौर पर पैसे लेता है, ठीक है, और जो उसको ब्याज देता है इसको बोलते हैं दोस्तों रिजर्व रेपो रेट। ओके दोस्तों, अब देखिए ये घोषणा की किसने? RBI ने। तो RBI के बारे में जानते हैं। तो RBI दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, अब देखिए दो चीज हमें ध्यान से याद करना है कि इसके प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? गवर्नर शक्तिकांत दास जी। और आजाद भारत के सबसे पहले गवर्नर कौन दोस्तों? रमा राव जी। इतना हम बस इसमें याद करना। ओके, आप देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 2 नंबर के लिए। In which country has President Moon Jae-in won the recent parliamentary election under the shadow of coronavirus? यानी कि कोरोना वायरस के साय में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? तो राष्ट्रपति दोबारा बन गए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण कोरिया के। और संसदीय चुनाव कोरोना वायरस के संक्रमण के महामारी के बीच में पहली बार वर्ल्ड में कहां हुआ दोस्तों? वो है दक्षिण कोरिया में। इसको भी आप सही से याद कर लीजिए। अब देखिए किस पार्टी की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा? तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसकी तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा और 300 संसदीय सीट में से उनकी पार्टी ने 180 सीटें जीती। ठीक है, और जो विपक्ष की पार्टी थी कौन थी? यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी। कौन सी? यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी। उसने 103 सीटें जीती। ठीक है, अब देखिए किस आधार पर इनको जीत दिया, यानी कि हम ऐसा जान रहे हैं कि जो साउथ कोरिया है उसने कोरोना महामारी से बहुत अच्छी तरह लड़ा है। इसको देखते हुए उसके जो वहां की जनता उन्होंने काफी ज्यादा उस पर विश्वास किया होगा और जो उनके कोई और योजनाएं होंगी उसको भी देखते हुए उनको वोट दिया। अब देखिए जब जनता वोट देने गई तब उनका वहां पर
थर्मल स्कैनिंग हो, यानी कि जो बुखार चेक किया जाए उनको बुखार है कि नहीं है, उनको लक्षण तो नहीं, जिसको बुखार पाएगा उसको अलग जगह पर ले जाकर उनको वोटिंग कराएगी। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं हम दक्षिण कोरिया के बारे में। तो देखिए दक्षिण कोरिया का राजधानी दोस्तों कहाँ है, सियोल। ठीक है, और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति हैं मून जे इन, जो दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और वहां की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वोन। ठीक है, प्रधानमंत्री दोस्तों चुंग से क्योन, कौन है, चुंग से क्योन साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। अकॉर्डिंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन एशिया इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कुड बी 0 दिस ईयर ड्यू टू कोरोना वायरस एपिडेमिक, यानी कि किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है। तो रह सकती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IMF के कारण अब की बार की जो वृद्धि दर है वो शून्य यानी कुछ भी नहीं रहेगी। अब देखिए उसने ऐसा कहा कब, तो देखिए दोस्तों उसने एक ब्लॉग लिखा और ब्लॉग का उसने शीर्षक यानी कि उसने हेडिंग दिया, पहले इंग्लिश में जानेंगे फिर हिंदी में। देखिए दोस्तों, COVID-19 pandemic and the Asia Pacific region lowest growth since the 1960। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद है कोविड-19 महामारी और एशिया प्रशांत क्षेत्र 1960 के दशक के बाद सबसे कम विकास दर रहेगी। और देखिए दोस्तों हम जान रहे हैं कि 60 वर्षों में सबसे कम विकास दर है। ठीक है, और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड की जो विकास दर सबसे कम यानी कि कितने घटी 3 महीने में, तो घटी है दोस्तों 4.7%, और एशिया की घटी है दोस्तों 1.3%। ठीक है, और चीन ने अपना ऐसा बोला है कि उसकी 3 महीने में विकास दर घटी है दोस्तों 6.6% की। ठीक है, अब देखिए इसको जारी किसने किया, जारी किया IMF ने। तो IMF के बारे में जानते हैं, तो IMF इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके अंडर में 89 देश काम करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC अमेरिका। ठीक है, इसके करंट टाइम के चेयरमैन है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which player of the Indian cricket team has been appointed as the brand ambassador of Cricket Academy दुबई, यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिकेट किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा हमारे क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज यानी कि ओपनर हैं। अब देखिए ये जो क्रिकेट अकादमी कहाँ की है, दुबई की। कौन सी, क्रिकेट किंगडम, इसके बनाएंगे। अब देखिए जो कोरोना महामारी चल रही है पूरे वर्ल्ड में, उसके प्रकोप को देखते हुए जब ये प्रकोप कम हो जाएगा यानी कि महामारी कम हो जाएगी, तब इसका जो ऐप है उसके माध्यम से जो खिलाड़ी हैं वो कोचों की सुविधा ले सकते हैं, कोच बुक कर सकते हैं। और जो नेट प्रैक्टिस के लिए नेट होता है उसको भी बुक कर सकते हैं नेट प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके लिए किसको चुना गया, रोहित शर्मा जी को। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि विश्व हीमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17 अप्रैल को। ये हर साल पूरे विश्व में मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों विश्व हीमोफीलिया दिवस में किया क्या जाता है, तो इसमें जो बीमारी है, जो कौन सी बीमारी, जो रक्त से खून से होने वाली बीमारी है, इसमें खून बह जाता है, खून में थक्के जम जाते हैं यानी कि क्लोटिंग हो जाती है, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। और देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो हीमोफीलिया रोग होता है, जो बीमारी होती है, ये वंशानुगत बीमारी होती है, यानी कि ये जेनेटिक्स बीमारी होती है। और ये ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि हीमोफीलिया कौन सा रोग है, वंशानुगत रोग है, कौन सा रोग, इसमें वंशानुगत आपका सही जवाब होगा। और देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि अब की बार कि 2020 का विश्व हीमोफीलिया दिवस का थीम का विषय क्या था। तो थीम का विषय दोस्तों गेट प्लस इन्वॉल्व। क्या दोस्तों, गेट प्लस इन्वॉल्व अब की बार का विषय है विश्व हीमोफीलिया दिवस का। वो दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। Which union minister inaugurated the पूसा सैनिटाइजर टनल एंड स्मार्ट हैंड सैनिटाइजर, यानी कि किस केंद्रीय मंत्री ने पूसा प्रचालन सुरंग तथा स्मार्ट हस्त प्रक्षालक का उद्घाटन किया है। उद्घाटन किया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कैलाश चौधरी। जो कैलाश चौधरी हैं भारत के प्रेजेंट टाइम के कृषि कल्याण राज्य मंत्री। कौन से मंत्री दोस्तों, कृषि कल्याण राज्य मंत्री हैं ये भारत के प्रेजेंट टाइम पर। अब देखिए दोस्तों ये पूसा टनल का उद्घाटन किया, तो पूसा टनल में होगा क्या, तो देखो उससे दोस्तों इस टनल में
एक व्यक्ति अंदर जाएगा तो उसको एक मशीन उसमें रखेगी है पैर से संचालित होने, यानी कि उसको अगर पैर से वो दबाता है तो ऑटोमेटिक रूप से साबुन निकलेगा और पानी निकलेगा, ठीक है। और उसको वहां पर वो धोएगा साबुन और पानी से 20 सेकंड के लिए टनल के अंदर में ही, और उसको ऑटोमेटिक तौर से सैनिटाइज कर दिया जाएगा। अब सैनिटाइज करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जा रहा है, तो अमोनियम कंपाउंड, ठीक है। कौन सा दोस्तों, अमोनियम कंपाउंड उसको यूज किया जा रहा है। उसकी सांद्रता रखेगी है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 0.45% की सांद्रता रखी गई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब जानते हैं पूसा के बारे में। तो पूसा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पूसा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या होता है, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। अब देखिए इसका स्थापना हुआ था 1911 में। जब इसकी स्थापना हुआ था तब इसका मुख्यालय हुआ करता दोस्तों बिहार में। कहां पर, बिहार में इसका मुख्यालय हुआ करता था। और इसका प्रेजेंट टाइम पर मुख्यालय है, अभी भारत की प्रेजेंट टाइम की राजधानी है न्यू दिल्ली, उसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय आप दोस्तों याद कीजिएगा, ठीक है। विच कंपनी सीएमडी टुक ओवर द एडिशनल चार्ज ऑफ एमएनटीएल, यानी कि किस कंपनी के सीएमडी ने एमएनटीएल का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है, तो संभाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीएसएनएल के ब्रांड जो सीएमडी हैं उन्होंने एमएनटीएल का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है, ठीक है। अब इनका नाम का, इनका नाम तो पीके पुरवार, ठीक है। कौन है, पीके पुरवार, प्रेजेंट नाम के बीएसएनएल के सीएमडी हैं, इन्होंने एमएनटीएल का अतिरिक्त कार्यभार संभाला, ठीक है। अब देखिए इन्होंने 6 वर्षों में ये तीसरी बार है, कौन सी बार है, तीसरी बार है जब इनको एमएनटीएल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। अब देखिए किस समय पे दिया गया, जब एमएनटीएल पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज लदा हुआ है, ठीक है, तब इनको दिया गया। और इनको पैरेलल रूप से एमएनटीएल और बीएसएनएल को चलाना है, ठीक है। ये दोनों सरकारी कंपनियां दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, When is World Heritage Day celebrated in the world, यानी कि विश्व में विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो बनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, ठीक है। अब देखिए अब कब सोचा गया कि जो भी वर्ल्ड की प्रसिद्ध इमारतें हैं इनको रक्षा किया जाए, इन स्थलों को, प्राकृतिक जगहों को बचाया जाए। इस विषय में सोचा गया दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा 1968 में, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको पारित किया गया 1972 में। कहां पर, स्वीडन जगह है दोस्तों स्टॉकहोम में, वहां पर सोचा गया, तब अस्तित्व में आया वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ऐसा प्रश्न पूछा था कि सबसे पहली बार विश्व विरासत स्थलों की सूची में स्थलों को शामिल किया गया था, तो शामिल किया गया दोस्तों 18 अप्रैल 1978 को शामिल किया गया था, ठीक है। अब देखिए शामिल तो 78 में किया गया था, मान्यता कब दी गई थी, तो यूनेस्को तरफ से मान्यता दी गई दोस्तों 1983 में। और कितने स्थल थे, तो स्थल थे दोस्तों 12, और इसको आप साइंस याद कीजिएगा कि पहली बार 18 अप्रैल 1978 को पारित किया गया था, यानी कि डालने के बारे में सोचा गया था, और मान्यता दी गई थी 1983 में। और इसीलिए 18 अप्रैल को हर साल विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। भारत में कितने हैं, 18, ओके, हमको बस इतना ही याद करना। और भारत में लास्ट बार किस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को शामिल किया गया, तो पूरा का पूरा जयपुर शहर को लास्ट बार में दोस्तों शामिल किया गया है, ओके। अब देंगे आज की वीडियो का प्रश्न, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। When is इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरनेशनल सेलिब्रेशन ऑब्जर्व, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मुझे विश्वास कि आज की वीडियो को जो टारगेट है 50 लाइक्स का, उसे आपने पूरा कर दिया होगा, ठीक है दोस्तों। और आपको हमारी वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी आप घर में बन रही है और सरकार की जैसे निर्देश है उसका पालन करते रहिए। अगर आप घर से बाहर गए तो कोरोना का संक्रमण भी आपको हो सकता है, ठीक है दोस्तों।